हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका कि आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, ट्राइंगल्स। ठीक है, इसे हिंदी में बोला जाता है त्रिभुज। तो आज की क्लास में मैं आपको इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक पार्ट सिखाने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल इंट्रो पार्ट है आज, और उसी इंट्रो पार्ट से लिंक है एक्सरसाइज 6.1। तो आज हम दोनों चीज देखेंगे। पहले हम इस चैप्टर का बेसिक देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी क्लास में क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। तो मैं आपको ट्राइंगल के बारे में बता देता हूं, ट्राइंगल या त्रिभुज क्या होता है। तो ट्राइंगल क्या है? अ क्लोज्ड शेप। क्या है? अ क्लोज्ड शेप विथ 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टाइसेस। मतलब ट्राइंगल क्या है? एक क्लोज्ड शेप है। तो सबसे पहले एक क्लोज्ड शेप बना लो आप। मैंने ये बना दिया क्लोज्ड शेप। ये देखिए, ये एक क्लोज्ड शेप है। ठीक है, कैसा क्लोज्ड शेप है? इसमें क्या है? 3 साइड्स हैं, ए बी और सी। 3 साइड्स कौन सी हो गई? ए बी, बी सी और ये ए सी। 3 साइड्स, 3 एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? ये हो गया एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, एंड 3 वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मतलब ए बी और सी, 3 वर्टाइसेस। तो ऐसा जो क्लोज्ड शेप होगा जिसमें 3 साइड हो, 3 एंगल हो, 3 वर्टाइसेस हो और वो क्लोज्ड भी हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है? त्रिभुज। क्लियर? अब डेफिनेशन हो गई। अब देखिए मैं आपको इसके टाइप बताता हूं। ट्राइंगल्स कितने तरह का होता है, या त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, हम वो देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो पहला है बाय साइड, मतलब साइड के अकॉर्डिंग। पहले आप क्या देखोगे? साइड देखोगे। साइड की वैल्यू कैसे दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप देख के बता सकते हो कि ये कौन सा ट्राइंगल। ठीक है, तो साइड के बेस पे 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, हिंदी में बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलेटरल का मतलब है जिसकी तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो। तो इस ट्राइंगल में आप देख रहे हो इसकी तीनों साइड की वैल्यू है ए। तो ये कैसा ट्राइंगल कहलाता है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। सेकंड क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, हिंदी में बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, जैसे ये साइड ए और ये भी साइड ए, लेकिन तीसरी साइड की वैल्यू क्या है? अनइक्वल है, वो है बी। तो जब 2 साइड इक्वल हो तो ऐसे ट्राइंगल को बोला जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, या फिर हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर? नेक्स्ट होता है स्केलेन ट्राइंगल, हिंदी में बोला जाता है विषम बाहु त्रिभुज। मतलब जिसकी तीनों साइड की वैल्यू क्या हो? अलग अलग हो। ए बी और सी तीनों वैल्यू अलग हो, तो ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं हम स्केलेन ट्राइंगल, या फिर क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर है? तो साइड के अकॉर्डिंग 3 तरह के ट्राइंगल ये होते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखो सेकंड है एंगल। अभी आपने साइड देखा, अब आप एंगल को देख के भी बता सकते हो कि ये किस तरह का ट्राइंगल। तो एंगल के बेस पे भी 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं। पहला देखिए, पहला होता है एक्यूट ट्राइंगल, मतलब न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट ट्राइंगल में क्या होता है? इसके जो तीनों एंगल होते हैं, ध्यान से समझना, ये जो तीनों एंगल हैं वो क्या हो? 90 डिग्री से क्या हो? वो हमेशा क्या हो? छोटे हो। ठीक है, मतलब 90 डिग्री से क्या हो? लेस देन हो, कम, ऐसा कर लो। 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ऐसे ट्राइंगल, ऐसे जो एंगल्स होंगे उस ट्राइंगल के अंदर, तो वो कैसा ट्राइंगल कहलाएगा? एक्यूट ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तीनों एंगल 90 से कम। फिर होता है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या दिया हो? 90 डिग्री। तो ये 90 का सिंबल होता है ऐसा। एक एंगल आप देख रहे हो क्या है? 90 डिग्री है। तो ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाता है? राइट ट्राइंगल। क्लियर? समकोण त्रिभुज। अगला है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, हिंदी में बोला जाता है अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक जो एंगल आप देख रहे हो वो क्या हो? 90 डिग्री से क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, एक एंगल क्या हो? 90 से ज्यादा, तो ऐसा ट्राइंगल कहलाता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर है? चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं।
अब आता है, देखो मैं आपको ये कुछ बेसिक पार्ट है ये फिर से रिवाइज करा देता हूँ, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इसको, पर फिर भी एक बार और देख लो ताकि आपको चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अगला है क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स या चतुर्भुज क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टाइसेस। मतलब सेम ट्राइंगल जैसी डेफिनेशन है। कैसा? एक क्लोज्ड शेप या पॉलीगन बोल सकते हैं उसको। पॉलीगन में आपको अलग से किसी क्लास में डिटेल में बता दूंगा, अभी आप उसको समझ लो ये कोई शेप है। ठीक है, अ क्लोज्ड पॉलीगन या शेप हैविंग 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टाइसेस। मतलब एक क्लोज्ड शेप है, मान लो इस तरह का, ये क्लोज्ड शेप बना दिया मैंने। इसमें क्या हो, 4 साइड हो, तो आप ये देख रहे हो 4 साइड हैं इसमें, ए बी बी सी सी डी और डी ए। 4 क्या दिए हो? एंगल दिए हो, ये 4 एंगल हो गए, और 4 क्या हो? वर्टेक्स। तो ए बी सी डी 4 क्या हो गए? वर्टेक्स। और ये क्या होना चाहिए? क्लोज्ड। तो ऐसे जो शेप है, ज्योमेट्री है, उसको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट? देखिए, फर्स्ट है स्क्वायर, हिंदी में बोला जाता है वर्ग। तो स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर क्या होता है? इसके चारों जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री। ठीक है, चारों एंगल क्या होते हैं? 90। ये 90 का सिंबल है। और चारों जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इस तरह का शेप क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे? ये स्क्वायर है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल भी है और स्क्वायर भी है। मतलब क्वाड्रिलेटरल की कुछ स्पेशल टाइप जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। तो उसका एक स्पेशल टाइप क्या है? एक स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होता है? देखो, रेक्टेंगल या आयत। ये क्या होता है? इसके भी चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, चारों एंगल 90। बस इसकी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? जो ये वाली साइड है वो इसके सामने वाली साइड के इक्वल होगी। ठीक है, साइड को इक्वल दिखाने के लिए हम ऐसी लाइन खींचते हैं कि ये साइड इसके इक्वल, और ये वाली जो साइड होगी वो इसके इक्वल होगी। दो बार खींचे, मतलब ये 2 बार के इक्वल। एक बार खींच तो 1 बार के इक्वल। मतलब आमने सामने की जो साइड होंगी वो इक्वल होंगी, और चारों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री। क्लियर है? अगला आता है, देखिए, रोम्बस। अब रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। अब रोम्बस समझने के लिए आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर कैसे बनता है? रोम्बस कैसे बनता है? वो स्क्वायर का ही पार्ट है। कैसे पार्ट है? इस स्क्वायर को थोड़ा सा बेंड कर दो, मतलब इसको थोड़ा सा झुका दो। कैसे झुका दो? मान लो यहां से मैं ऐसा ले लूं, ये वाली साइड को मैंने झुका के क्या कर दिया? ऐसे बना दिया। और इस वाली साइड को भी मैंने ऐसे झुका करके ऐसे बना दिया। ये तो सेम मैंने स्क्वायर को थोड़ा सा उसका डिजाइन बदल दिया और उसको झुका दिया एक एंगल पे, तो ये क्या बन गया? हमारे पास रोम्बस बन गया। ठीक है, तो इसकी साइड तो वही रहेंगी, ए ए ए और ये ए, है ना। साइड क्या होंगी? इसकी सेम होंगी। ये नीचे वाली भी क्या होगी? ए होगी। बस इसके आपने क्या कर दिए? एंगल को थोड़ा 90 से आपने बिगाड़ दिए हो एंगल, है ना। 90 से उसको हटा दिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, और ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो ज्योमेट्री होगी वो क्या कहलाएगी? रोम्बस। ठीक, तो रोम्बस किससे बनता है? स्क्वायर से बनता है। स्क्वायर को थोड़ा बेंड कर दो तो क्या बन जाएगा? रोम्बस। नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तभी समझ में आएगा जब आपको रेक्टेंगल पता हो। तो रेक्टेंगल ये है, उसको थोड़ा सा बेंड कर दीजिए, तो बेंड करोगे तो ये साइड ऐसी हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली साइड ऐसी हो जाएगी। मतलब रेक्टेंगल को ही बेंड करके क्या बनाया जाता है? पैरेललोग्राम। तो ये जो साइड होगी वो इसके इक्वल होगी, और ये वाली जो साइड होगी वो इसके इक्वल होगी। अभी यहाँ एंगल 90 है, आपने इसको बेंड कर दिया तो ये थोड़ा सा झुक जाएगा, तो 90 से ऐसा हो जाएगा। तो ये यहाँ भी ऐसा होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल आएगा, और ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल आएगा। क्लियर है? तो ये क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम, जो कि कैसे बनता है? रेक्टेंगल से। क्लियर? चलिए अगला देखिए। अगला जो क्वाड्रिलेटरल है बहुत अच्छा है ये, ट्रेपेजियम। क्या होता है? ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज। ये इसकी विशेषता क्या होती है? ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर क्या हो लाइंस का, वो पैरेलल हो। ठीक है, तो पैरेलल कैसे शो किया जाता है? पैरेलल का सिंबल होता है एरो, ये एरो।
पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये दो लाइन मैंने बनाई, ये आगे आप कितना भी इनको बढ़ा दो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, तो ऐसी लाइंस क्या होती हैं? ये होती हैं पैरेलल। ठीक है, समांतर बोलते हैं इसको। ठीक, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर क्या हो? पैरेलल हो। तो ये जो लाइन है नीचे वाली, ये इसके क्या है? देखो पैरेलल है। तो एक पेयर समझ गए, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, दो लाइन मिलके एक पेयर बनता है। तो एक पेयर क्या हो? जिसमें पैरेलल हो, मतलब जो कभी एक दूसरे को क्रॉस ना करे। तो ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा? ट्रेपेजियम, समलम चतुर्भुज। ठीक है, एक विशेषता और है, ये जो साइड है ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल ट्रेपेजियम में ये इसके इक्वल नहीं होती। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? समलम चतुर्भुज। अब आ गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलम चतुर्भुज। मतलब समलम ट्रेपेजियम का एक पार्ट और है, अगर ये साइड इसके इक्वल हो जाए, और ये तो इसके पैरेलल ही है, पैरेलल का सिंबल एरो होता है। ठीक है, ये दोनों क्या है? पैरेलल हैं, और ये दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए ये। तो ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसको ट्रेपेजियम तो बोलेंगे, लेकिन साथ में क्या जुड़ जाएगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, मतलब समद्विबाहु समलम चतुर्भुज। क्लियर? चलिए अगला। अब आता है जो हमारे चैप्टर में बताया गया है, हमें वो सीखना है। हमारे चैप्टर में बेसिकली ट्रायंगल्स का क्या सिखाया गया है? वो सिखाया गया है सिमिलैरिटी। ठीक, तो हम सिमिलैरिटी को समझेंगे, पर उससे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंसी। ये आप 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, सिर्फ मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको रिकॉल हो जाए वो। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समता। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी होता है दैट हैव सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड क्या? कॉन्ग्रुएंसी। मतलब ऐसे जो शेप हो जो एज इट इज एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब पूरी तरह से एक दूसरे की तरह दिखने वाले ऐसे शेप क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट शेप होते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल डिक्टो सेम एक जैसे दिखते हो। ठीक है, तो ऐसे आप देख रहे हो ये क्या है? सर्किल है ना, इसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और यहां पर एक सर्किल बना, इसकी भी रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्किल। ठीक है, एक जैसे दिखने वाले जो शेप होते हैं वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब यहां पर ट्राइंगल देख रहे हो, सेम जैसे ये है वैसे ही है। मतलब समझ लो यहां मिरर लगा हुआ है, मिरर मतलब एक की मिरर इमेज अगर आप यहां देख रहे हो, एक ज्योमेट्री की मिरर इमेज अगर ये है, तो ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेम होना चाहिए, एक जैसे। ठीक है, मतलब शेप में भी एक जैसे और साइज में भी एक जैसे। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट है ये देखो, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, एक जैसे दिखना चाहिए शेप में भी और साइज में भी। क्लियर? अब आता है सिमिलैरिटी। यही इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे चैप्टर में आपको क्या करना है? सिमिलैरिटी को ही लगाना है। ठीक, तो समरूपता हिंदी में बोला जाता है समरूपता, सिमिलैरिटी। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है? कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है? दैट हैव सेम शेप कॉल्ड सिमिलैरिटी। मतलब यहां पर दो शब्द थे, शेप और साइज, और यहां पर एक ही शब्द है क्या? शेप। साइज शब्द जो है वो अलग हो गया। मतलब कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में किसका फर्क है? साइज का फर्क है। तो अगर शेप में सेम हो, साइज में भले सेम ना हो, ठीक है, शेप अगर एक सा होगा तो वो क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है, ऐसी ज्योमेट्रीज जो क्या हो? सिर्फ शेप वाइज देखने बस में एक जैसी लगती हो, वो क्या कहलाती हैं? सिमिलर ज्योमेट्रीज। क्लियर? लेकिन अगर उसमें साइज भी आपने जोड़ दिया तो वो क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्रीज। तो इन दोनों में क्या फर्क है? सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, साइज। तो शेप सेम है, एक सी दिख रही हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? सिमिलर। ठीक है, पर उसकी भी कुछ कंडीशंस है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो, एक देखो, एक ये सर्किल है और एक ये सर्किल है। साइज क्या है? देखो अलग है, लेकिन शेप क्या है दोनों का? सर्किल। तो सर्किल हैं दोनों, शेप एक सा है, तो ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, शेप एक सा होना चाहिए, साइज की कोई बात नहीं है इसमें। साइज सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी में देखा जाता है। ठीक है, सिमिलैरिटी में सिर्फ क्या देखना? शेप। तो ये सिमिलर है। वैसे ये ट्राइंगल देखो, एक छोटा एक बड़ा है,
लेकिन दिखने में एक जैसे हैं, है ना, तो शेप वाइज एक जैसे हैं, इसलिए ये सिमिलर है। ये देखो क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्या है, ये भी सिमिलर है। ठीक, छोटे बड़े हैं लेकिन हमें क्या देखना है, शेप देखना है, तो ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, अब देखिए सिमिलैरिटी की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, है ना, जरूरी नहीं कि ये सिमिलर हो। उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, हमें ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम सिर्फ अभी किस में देखेंगे, ट्राइंगल में सिमिलैरिटी कैसे चेक की जाती है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखें टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटीज। ठीक, अब चैप्टर का नाम है ट्राइंगल त्रिभुज, तो हम उसी के बारे में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटीज में पहली सिमिलैरिटी होती है ए। तो इसका क्या मतलब है, ए का मतलब होता है एंगल एंगल एंगल। मतलब दो अगर आपको ज्योमेट्रीज दी हुई हैं, देखो दो ज्योमेट्री दी हुई हैं, अगर इनके एंगल बराबर हों, मतलब तीनों जो एंगल दिए हैं वो अगर इक्वल हों, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो दोनों जो ट्राइंगल होंगे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक, अब कैसे होंगे, ए बी सी, ये भी ए बी और सी, सॉरी ए बी सी नहीं होगा, अलग अलग नाम देना पड़ेगा, पी क्यू और ये आर। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये। अब मैंने बोला ये ट्राइंगल है, इसकी वैल्यू है कितनी, 40, ये हो गया कितना हमारा 60, और ये हो गया हमारा 80। अच्छा एक चीज मैंने आपको अभी नहीं बताई, ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का समेशन होता है वो हमेशा क्या होगा, वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, और तीनों जो एंगल होते हैं उनका जो योग करोगे आप, सम करोगे, तो हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्री। इससे ना ज्यादा आएगा ना कम आएगा। अगर ज्यादा कम आएगा तो वो ट्राइंगल नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि क्लोज नहीं होगा फिर वो। तो तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, और एंगल का सिंबल क्या है, ये अगर ऐसा बना रहे हो आप तो ये एंगल का सिंबल। क्लियर। अब देखिए एक एंगल यहाँ 40, यहाँ 60 और यहाँ 80। अब ये भी थोड़ा सा बड़ा साइज है, लेकिन अगर ये भी 40 है, ये भी 60 है, और ये क्या दिया हुआ है 80, तो 60 और 40 क्या हो गया, 100, और ये हो गया 80, तो 180 हो गया। यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, तो एंगल ए किसके बराबर दिख रहा है आपको, देखो एंगल पी के बराबर। एंगल बी किसके बराबर दिख रहा है, एंगल क्यू के बराबर। और एंगल सी किसके बराबर दिख रहा है, एंगल आर के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये एबीसी ट्राइंगल इस ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर। ठीक है, अब मैंने लैंग्वेज में बोला, अब आप इसको लिखोगे कैसे, तो लिखने के लिए देखिए कैसे लिखा जाता है। लिखने के लिए ये ट्राइंगल का सिंबल, मतलब ट्राइंगल आपको बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए हम ये छोटा सा त्रिभुज बना देते ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर के लिए क्या सिंबल यूज होता है, ये सिंबल, ये। ठीक है, इस तरह का एक सिंबल यूज किया जाता है, ये सिमिलैरिटी का सिंबल है। इसके ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, आप बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में सिमिलैरिटी को इस तरह से आपको लिखना है ट्राइंगल्स के अंदर। क्लियर। अच्छा कॉन्ग्रुएंट का सिंबल भी बता देता हूं, वो आप 9th में पढ़े हो। ये बराबर का साइन और उसके ऊपर ही ऐसा, मतलब ये रहेगा सिमिलर में, और अगर इसके नीचे आपने इक्वल टू का साइन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसी एंगल 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 से एक और सिमिलैरिटी निकलती है, एंगल एंगल। अगर दो एंगल बराबर हो तो भी आप बोल सकते हो क्या है, ये सिमिलर है। कैसे बोल सकते हो, देखो अगर मान लो मैं इसको मिटा दूं, ये वाले को, अरे ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, अगर दो एंगल बराबर हो तो भी हम क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। कैसे बोल सकते हैं, यहां पर देख रहे हो एंगल ए किसके इक्वल है, पी के। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। दो एंगल इक्वल है, तो तीसरा आपको इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो एंगल एंगल एंगल, सॉरी एंगल एंगल, दो एंगल बराबर है तो ये क्या है, ये भी सिमिलर है। क्यों, क्योंकि ये जो तीसरा एंगल है, ट्राइंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब ये दो क्या है 100, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा 80। अब यहाँ भी है 100, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना होगा 80। तो ये अंडरस्टूड रहता है।
अगर दो एंगल बराबर हो गए तो जरूरी है कि वो तीसरा वाला भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से तीनों का एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये जो सिमिलैरिटी है वो इसी से निकलती है। ठीक। अच्छा, आपने यहाँ पर दो ट्राइंगल को क्या बता दिया, सिमिलर हैं, लेकिन कौन सी कंडीशन से सिमिलर हैं वो ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। तो ब्रैकेट में यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, एंगल 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 से हम कह सकते हैं ये तीनों क्या, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर। ठीक है, या तो ये कंडीशन से बोल सकते हो या फिर इससे बोल सकते हो कि इस कंडीशन से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर? अब देखते हैं और कौन कौन सी कंडीशन होती है सिमिलैरिटीज की। तो देखिए अगली कंडीशन क्या है सिमिलैरिटी के लिए, अगली होती है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड ये कैसे सिमिलैरिटी हो सकती है, तो सबसे पहले ए बी और सी, ये हो गया पी क्यू और ये आर। ठीक है, अब मैंने बोला ये वाला एंगल दिया है 40 डिग्री और ये वाला एंगल भी क्या दिया है, 40 डिग्री। अब साइड मैंने बोल दी, साइड ये दी हुई है 4, ये वाली है 8, ये अगर मैंने बोल दी 5 है और ये वाली है 10। तो अब इसमें अगर आपको साइड एंगल साइड ये वाली चेक करना है सिमिलैरिटी, तो कैसे चेक करोगे आप, सबसे पहले आपको देखना एंगल। तो ये एंगल देख रहे हो ए, ये है एंगल ए, ये किसके इक्वल देखो, पी के। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 40 डिग्री। ठीक है, अब एंगल के जिससे एंगल बन रहा है आपको वही साइड देखना है। इस एंगल की बात हो रही ए की, तो इससे एक साइड क्या जा रही है, ए बी, ये वाली साइड। फिर इसी से एक साइड और क्या जा रही है, ए सी, तो ये वाली साइड। मतलब ये यहाँ वाली साइड नहीं देखना, जो एंगल से होके जा रही साइड उन्हीं को देखना है। तो इसकी वैल्यू देखो 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 8। तो ये कैसे चेक करेंगे, ये बराबर नहीं देखना है हमको, बराबर नहीं करना, इनको करना क्या है, इनमें हमें देखना है कि जो साइड है ए बी, अगर उसमें हम पी क्यू का डिवाइड दें, मतलब इन दोनों का अगर हम रेशो निकालें तो कितना आना चाहिए, वो ये आ गया मान लो 1/2। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये जो साइड है ए सी, नेक्स्ट वाली जो साइड है ए सी अपॉन क्या होना चाहिए, इस वाली साइड के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ है 5 तो यहाँ है 10, तो ये क्या जाए, इक्वल आ जाए। मतलब इनका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, एक सा होना चाहिए। तो सबसे पहले एंगल बराबर हो, ये बराबर है, फिर यहाँ पर जो साइड दी हो उनका क्या इक्वल होना चाहिए, रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ना कि साइड की वैल्यू, इनका क्या इक्वल होना चाहिए, रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालोगे, इस तरह से रेशियो निकालो, इनका रेशियो क्या है, इक्वल है, और एंगल भी ये बराबर हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, ट्राइंगल ए बी और सी सिमिलर हैं ट्राइंगल पी क्यू और आर के। अब प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, साइड एंगल साइड। ठीक है, ये एंगल यहीं का होना चाहिए और साइड उससे ही लिंक होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि 40 इसको मान लो और साइड ले रहे हो आप BC, या आप इनको इक्वल कर दिए और एंगल ले लिया आपने 40 B, ऐसा नहीं करना, ये सिमिलैरिटी गलत। ये जो मैंने बताई इस तरह की ही सिमिलैरिटी आप लगाओगे। क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना है मुझे, जैसे आपने लिखा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, सॉरी कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूं, सिमिलर ट्राइंगल PQR। तो ये जो आपने क्रम लिखा है ना, सीक्वेंस ये लिखा है, इसका मतलब समझिए, अगर ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब एंगल A जो है वो इसके सिमिलर है P के, एंगल B जो है वो किसके सिमिलर है, Q के, एंगल C जो है किसके सिमिलर है, R के। मतलब ये जो नाम आप लिख रहे हो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। AB किसके सिमिलर है, PQ के, BC किसके सिमिलर है, QR के, और AC किसके सिमिलर है, PR के। मतलब आपको ये जो सीक्वेंस से आप लिख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखकर ही लिखना है। ठीक है, यहाँ एंगल A P के बराबर है तो उसी सीक्वेंस में आप लिखो, तभी आपका वो सही माना जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब तीसरा बता देता हूँ, क्या आ जाएगा तीसरा, साइड साइड साइड। अब साइड 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 से भी आप कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। कैसे करोगे, जब भी साइड की बात आए तो आपको इक्वल नहीं देखना है, आपको सिर्फ रेशियो देखना है। रेशियो कैसे देखोगे, ये आ गया 2, ये आ गया 5 और ये आ गया 6। ठीक है, अब इसका अगर ये आ गया कितना, ऐसा दिया है मान लो,
ये दो ट्राइंगल हैं, आपसे बोला जा रहा है कि इसको सिमिलर प्रूफ करिए, तो आप कौन सी विशेषता देखोगे? साइड साइड साइड। इक्वल नहीं देखना है, क्या देखना है? रेशो देखना है। मतलब साइड 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 कब लगेगा? जब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो? ए सी अपॉन पी आर। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो ये वाली होगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो ये वाली होगी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो ये वाली होगी। करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये आ गया ए सी के करस्पॉन्डिंग पी आर, और बी सी बच गई तो बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर। इनका ये जो रेशियो है वो क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तभी आप साइड 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 से क्या बोल सकते हो? दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। देखो इक्वल करके देखते हैं, यहाँ कितना आ रहा है? 2/6। ठीक है, फिर बराबर क्या आ रहा है? ए सी अपॉन पी आर, तो ए सी है 6, पी आर कितना है? 18। फिर बी सी अपॉन क्यू आर मतलब 5/15। इसको कैंसिल करो 1/3, इसको कैंसिल करो 1/3, इसको भी कैंसिल करो 1/3। मतलब सबकी वैल्यू क्या आ रही? 1/3। मतलब ये सब क्या है? रेशियो के अकॉर्डिंग क्या है? आपस में इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी से भी आप बोल सकते हो कि दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। ठीक है, अब यहां पर आप लिख सकते हो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सी प्रॉपर्टी से? एस एस एस। क्लियर? ये बेसिक प्रॉपर्टी पता होंगी तब आप एक्सरसाइज 6.2, 3, 4, 5 सब लगा सकते हो। क्लियर? तो ये इंट्रो है, बेसिक है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए और बहुत अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है एरिया ऑफ क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है? देखो ए बी सी पी क्यू और ये आर। अगर बोला जाए आपको कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी क्या है? सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये आपको बता दिया गया, पहले ही बता दिया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर। तो इसमें आप एरिया का कॉन्सेप्ट कैसे लगा सकते हो? ये कॉन्सेप्ट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन अगर करोगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होता है? उसका कॉन्सेप्ट क्या है? इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, मतलब ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड, या तो आप यहाँ नाम से भी देख सकते हो या ट्राइंगल में भी देख सकते हो। ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, पी सी की क्यू आर, ठीक है, और ए सी की क्या हो जाएगी? पी आर। जो करस्पॉन्डिंग साइड मैंने बताई उनका जो रेशियो होगा, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू बराबर क्या होगा? पी सी अपॉन क्यू आर बराबर क्या होगा? ए सी अपॉन पी आर। ये बराबर होते हैं कैसे? रेशो, मतलब इनका जो रेशो होगा वो क्या होगा? आपस में बराबर होगा, पर यहां पर क्या लगा होगा? इनमें स्क्वायर लगा होगा। मतलब ये इक्वल तो होते हैं एरिया के, लेकिन कैसे इक्वल होते हैं? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल। तो स्क्वायर करके जब आप रेशियो निकालोगे तब जो है वो एरिया की वैल्यू आपको मिलेगी। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आगे यूज होगा। आपको कैसे अप्लाई करना है वो मैं एक्सरसाइज में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला आता है क्या? देखिए बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसी को हम बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स एक मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने एक थ्योरम निकाली है, इसलिए इसका नाम है थेल्स थ्योरम। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी क्या बोलती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, अब ये जो मैंने पढ़ा इसको मैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बताता हूं आपको। मान लो अगर एक ट्राइंगल ये दिया है एबीसी, ठीक है, अगर इस ट्राइंगल में एबीसी में आपने इसकी किसी भी साइड पे ले सकते हो। मान लो मैंने ए बी साइड पे एक पॉइंट ले लिया डी, मैंने एक पॉइंट ले लिया ए बी साइड पे पॉइंट डी, और इसको मैंने ये जो नीचे जो साइड दिख रही है ये वाली, इसके मैंने क्या किया? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का सिंबल मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। ये पैरेलल का सिंबल है, एरो बना दो। अगर इसके पैरेलल मैंने एक लाइन और ड्रॉ की और वो AC को यहां पर मिल रही किसी भी पॉइंट पर, मैंने नाम दे दिया इसको E।
और मैंने इसको कैसे ड्रॉ किया है, DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। अच्छा इसको लिखते कैसे हैं, DE पैरेलल टू BC, ऐसे लिखा जाता है। ये काय का सिंबल है पैरेलल का। कब, जब आप लिखोगे, जब आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, तो आप क्या लगाओगे, एरो। दो लाइन को पैरेलल कैसे शो किया जाता है, एरो बना के। तो ऐसा मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया किसी साइड पर D और उसको आगे बढ़ा दिया, E पर वो AC को काटता है और DE जो है वो BC के पैरेलल। ठीक है, तो जब भी इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी कि एक साइड आपने ट्राइंगल में ऐसी ड्रॉ की जो उसकी ट्राइंगल की साइड के पैरेलल हो, अगर ऐसा आपने बनाया है तो एक रिजल्ट निकल के आता है, जो कि प्रूफ के साथ मैं आपको अगली क्लास में आपको बताऊंगा और इसके बहुत तरह के एग्जाम्पल भी कराऊंगा। ये जो रिजल्ट है मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसी को हम बोलते थेल्स थ्योरम। क्या है रिजल्ट, जब दो लाइंस क्या हो, ये पैरेलल दी हो, तो इनका जो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं उनका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, आपस में क्या होता है, ये रेशियो वाइज क्या होता है, इक्वल। अब कैसे, AD अपॉन AB करो इसको, AD अपॉन AB बराबर क्या होता है, AE अपॉन AC। ठीक है, अगर आपको क्या दिया हो, DE पैरेलल BC दिया हो, तो रिजल्ट क्या निकल के आता है कि AD अपॉन AB, इसका जो रेशियो होगा वो AE अपॉन AC के बराबर होगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है थेल्स थ्योरम। क्लियर है, आगे समझ में। तो थेल्स थ्योरम ये जो है, ये मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा आगे चल के, ये प्रूफ के साथ है। ठीक, अभी मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट बता रहा हूं। क्लियर, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे हमेशा ये रिजल्ट मिलेगा हमें। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला आता है, देखो इसका कन्वर्स भी क्या होता है, ट्रू होता है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का मतलब वो थेल्स थ्योरम का उल्टा करोगे अगर, तो वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। कैसे, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब क्या बोल रहा है, अगर देखो ABC एक ट्राइंगल है, उसमें आपने ऐसा पॉइंट ले लिया ये D और E, एक पॉइंट ले लिया D और एक पॉइंट ले लिया E। अभी ये हमको पता नहीं है पैरेलल है कि नहीं, सिर्फ हमें अगर मान लो बता दे कि AD अपॉन AB बराबर है AE अपॉन AC के, अगर हमें ये गिवन हो जाए कि एक ट्राइंगल है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि जो DE है वो क्या होगी, पैरेलल होगी BC के। मतलब ये जो DE है वो किसके पैरेलल होगी, BC के। ठीक, तो अभी हम देखो पैरेलल ले रहे थे और पैरेलल से कहां जा रहे थे, यहां। अब हम ये ले रहे हैं डिवाइड रेशियो वाला कॉन्सेप्ट और हम कहां आ रहे हैं, पैरेलल में। मतलब अभी आप थेल्स थ्योरम देख रहे थे तो यहां से यहां जा रहे थे, अब उसका उल्टा देखोगे तो यहां से कहां आ रहे हो, आप यहां आ रहे हो, तो इसका उल्टा भी क्या होता है, सही होता है। अगर आपको ये रेशियो दिया हो तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि थेल्स थ्योरम्स का क्या है, कन्वर्जन है ये, और ये क्या होता है, सही होता है। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे है वो मैं आगे बताऊंगा आपको आने वाली क्लासों में। तो D क्या होगा, हमेशा पैरेलल होगा BC के। क्लियर है, और ये पूरे चैप्टर में यूज होगा, इसलिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायरेक्ट बता दिया जाए कि इनका रेशियो क्या है, इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि DE जो है वो हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी BC के। क्लियर, इसी को बोला जाता है थेल्स थ्योरम का कन्वर्जन। क्लियर है, आगे समझ में। चलिए अगला, पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। ये 8th 9th में आपने पढ़ा होगा, बहुत आसान भी है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब अगर एक ट्राइंगल है ABC, ये एक ट्राइंगल ABC, इसमें अगर एक एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री, ठीक, तो सबसे पहले तो इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, राइट एंगल। क्यों, इसमें एक एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो अगर ABC क्या दिया हो, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा थ्योरम लगता है, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पाइथागोरस मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक थ्योरम दिया है। क्या दिया है थ्योरम, कि इसके सामने 90 के सामने जो साइड होगी,
90 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसको आप क्या बोलोगे, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। ठीक, अगर ये 90 है तब की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा कहाँ लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। तो आप देख रहे हो 90 के सामने की साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो अगर एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखा जा सकता है, इसके अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। अगर इन दोनों का सम करोगे तो ये क्या होगा, आपस में हमेशा इक्वल आएगा। क्लियर, आगे समझ में। मतलब अगर एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये हमें गिवन है, तो हम कह सकते हैं ये जो है स्टेटमेंट ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब इसका कन्वर्स देखते हैं, उल्टा क्या होना चाहिए। अगर हम इसका उल्टा देखें, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इन अ ट्राइंगल। अभी हमें पता नहीं कि 90 है कि नहीं। इसमें अगर हम बोल दें कि ABC एक ट्राइंगल है, इसमें इस साइड का नाम है हाइपोटेनियस, इसका परपेंडिकुलर और इसका है बेस। ठीक, अगर हमें क्या दे दिया हो, अब हमें बता दिया हो गिवन कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या है, इक्वल है। तो हम पाइथागोरस के कन्वर्स के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि क्या स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए कि इसमें एक जो एंगल है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ट्राइंगल ABC क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, मतलब एंगल बी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका कन्वर्स भी क्या होता है, ट्रू होता है। अगर हमें ये दिया हो तो हम ये भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, इसका भी प्रूफ बिल्कुल बताऊंगा मैं आगे आने वाली क्लासों में। अभी आप सिर्फ स्टेटमेंट समझिए, स्टेटमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला। अब हम आगे देखिए एक्सरसाइज 6.1, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट था। अब हम एक्सरसाइज 6.1 करते हैं। तो ये बहुत छोटी एक्सरसाइज है, जल्दी खत्म हो जाएगी। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, ऑल सर्किल्स आर क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। अब इतना बेसिक आप समझ के आओ, सभी जो सर्कल्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं। देखो, एक सर्किल ये बना दिया, एक सर्किल ये बना दिया, तो ये क्या है, सारे सर्किल क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो बिल्कुल एक सा सर्किल होना चाहिए। छोटा बड़ा बनाओगे तो वो क्या होगा, सिमिलर तो होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। ठीक है, सिमिलैरिटी जो होती है स्टूडेंट, वो वास्ट चीज है। ठीक है, ये वास्ट फील्ड है, वास्ट है बहुत। और कॉन्ग्रुएंट क्या है, ये लिमिटेड है, क्योंकि इसमें सब कुछ सेम होना चाहिए। और सिमिलर में सिर्फ शेप सेम होना चाहिए, साइज नहीं। ठीक है, और हम सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर जो हम फिगर देख रहे हैं वो क्या है, सिमिलर ही है। ऑल स्क्वायर्स आर क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट तो होंगे नहीं, कुछ कॉन्ग्रुएंट होंगे लेकिन सब नहीं हो सकते। सब क्या हो सकते हैं, सिमिलर। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन सा आएगा आंसर, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होंगे वो क्या होंगे, हमेशा वो सिमिलर होंगे। क्यों, इक्विलेटरल में सारी जो साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, और एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस में इक्वल नहीं होते, ये वाली साइड की वैल्यू क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर क्या होना चाहिए, सिमिलर। क्लियर। Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are क्या होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया दो अगर कोई ज्योमेट्री है वो सिमिलर कब होंगी, जब उनके एंगल देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां क्या आ जाएगा, इक्वल। और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, अभी मैंने बताया ना, साइड्स जो होती है वो इक्वल नहीं देखना है, वो क्या देखना है, प्रोपोर्शनल देखना है।
प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, रेशियो देखना है, तब आप कह सकते हो वो क्या है, सिमिलर। तो यहां पर आ जाएगा इक्वल और यहां पर आ जाएगा प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगला, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल देना बहुत आसान है। देखो, सर्कल्स बना दो आप। पहला हो गया सर्कल्स। सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ये भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। स्क्वायर्स, सभी जो स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर भी क्या होते हैं, ये भी सिमिलर होते हैं। ठीक, तो 2 बोला था, 3 एग्जाम्पल बता दिए मैंने आपको। ठीक है, सर्कल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स और स्क्वायर्स। ठीक, अब आता है नॉन सिमिलर फिगर। ये तो आप बहुत तरह के बता सकते हो, जैसे ले लो आप सर्किल ले लो और ट्राइंगल ले लो, ये सिमिलर थोड़ी है, ये डिजाइन ही अलग है। ट्राइंगल ले लो, क्वाड्रिलेटरल ले लो, है ना, क्वाड्रिलेटरल ले लो और सर्कल ले लो, बहुत तरह के एग्जांपल आप ले सकते हो। ट्राइंगल ले लो और ये पेंटागन भी बना सकते हो आप, हेक्सागन बना सकते हो। मतलब बहुत तरह की ज्योमेट्रीज होती हैं जो क्या होती हैं, सिमिलर नहीं होती। तो 2 एग्जांपल पूछा था मैंने, ये 4 बता दिया आपको, आप नोट कर लेना इसको अच्छे से। अगला सवाल, अगला लिखा हुआ है, देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसमें मुझे बताइए, इतना बेसिक आपको मैंने सिखाया है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ के आप मुझे बताना कि ये दोनों जो ज्योमेट्रीज हैं वो सिमिलर हैं या नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं है तो उसका आपको रीजन भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि अगर सिमिलर है तो क्यों सिमिलर है, रीजन बताना, और सिमिलर नहीं है तो क्यों सिमिलर नहीं है, उसका भी आप रीजन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्या है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।